आपके साथ हो। अंजील मुक़द्दस बमुताबिक मुक़द्दस मरकज़। उसके 10वें बाब में से एक दिन जब यीशु ने अपने शागिर्दों और बड़े हजूम समेत यरूशलेम से निकल रहा था तो तिमाई का बेटा बरतिमाई अंधा बेकारी राह के किनारे बैठा था। और ये सुनकर कि वो यीशु नासरी है, चिल्लाने और कहने लगा, ऐ दाऊद के बेटे यीशु मुझ पर रहम कर। बथेरों ने उसे झिड़का कि चुप रहे, मगर और भी ज़्यादा चिल्लाया, ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। तब यीशु ने खड़े होकर कहा, इसे बुलाओ। और उन्होंने उस अंधे को ये कहकर बुलाया कि खातिर जमा रख, उठ, वो तुझे बुलाता है। वो अपना कपड़ा फेंक कर उछल पड़ा और यीशु के पास आया। यीशु ने उससे मुखातिब होकर कहा, तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं? उस अंधे ने उससे कहा, रब्बोनी, ये कि मैं फिर बनाई पाऊं। यीशु ने उससे कहा, जा, तेरे ईमान ने तुझे बचाया है। और फ़ौरन उसने बनाई पाई और राह में उसके साथ हो लिया। अंजील मुक़द्दस के वसीला से हम सब के गुनाह माफ़ किए जाएं। मसीह खुदावंद में अज़ीज़ मामनीन, खुदा के शुक्रगुज़ार होते हैं। आज साल के दौरान 30वें आम लतुरिया इतवार की इबादत में शामिल हैं और महीने का आखिरी इतवार है। खुदा के हुजूर तमाम बरक़ात और फ़ज़ाइल के लिए खुदा के शुक्रगुज़ार होते हैं। आज में और आज के कलाम में खुदा के रहम की बात की गई है और तीनों तलावतों का मरकज़ जो है खुदा का रहम है। क्या है? रहम खुदा की सिफ़तों में से एक बड़ी सिफ़त है और इसलिए खुदा को बेशुमार नामों से पुकारा जाता है। बाप कहा जाता है, मेहरबान कहा जाता है, पालनहार कहा जाता है और रहीम और रहम करने वाला खुदा कहा जाता है। और इसलिए बाइबल मुक़द्दस में रहम का लफ्ज़, रहम के या मेहरबानी या रहीम खुदा जो है, माफ़ करने वाला खुदा जो है, रहम का लफ्ज़ पुराने अहदनामे में 296 दफ़ा आया है और नए अहदनामे में रहम का लफ्ज़ रहीम खुदा मेहरबान है, ये 43 दफ़ा बाइबल मुक़द्दस में इस्तेमाल हुआ है। और इसलिए ये एक ख़ास लफ्ज़ है और हर एक ख़ास लफ्ज़ में कहीं ना कहीं रूहानियत छुपी हुई होती है, खुदा का प्यार छुपा हुआ होता है, खुदा का रहम छुपा हुआ होता है और खुदा की बरक़ात छुपी हुई होती हैं। और इसलिए इस रहम का तजर्बा हर रोज़ हम अपनी ज़िंदगियों से करते हैं। हर रोज़ अपनी ज़िंदगियों में खुदा रहीम का तजर्बा करते हैं। और ज़बूर नवीस फरमाता है कि अगर खुदा बदियों को याद रखने वाला हो तो कौन उसके सामने ठहरेगा। लेकिन वो अपने रहम से, अपने प्यार से हमारे गुनाहों को माफ़ कर देता है। इसी तरह अगर किसी इंसान को हमारी ज़ात की कोई वीकनेस, लिमिटेशन या बदी या बुराई नज़र आ जाए तो इंसान ऐलान करता रहता है कि मैंने उस शख्स में ये देखा, ऐब देखा, ये गुनाह देखा, ये चीज़ देखी, और फिर इंसान के किरदार का हिस्सा बन जाता है। हमने अपनी ज़िंदगियों में देखा है कि जब इंसान तौबा भी कर लेता है लेकिन उसको उसके पिछले गुनाह से, उसके पिछले ऐब से, उसके पिछले जो
किरदार है, माजी की जिंदगी है, याद रखा जाता है। और कब्र तक जब उस इंसान को याद किया जाता है, कहीं ना कहीं उसका हवाला दिया जाता है, नाम बोला जाता है, उसकी अच्छाई की बजाय उसकी क्या की जाती है? बुराई की जाती। और कई दफा हमने ये देखा है कि कोई तौबा भी कर ले, खुदा भी माफ कर देता है, कलीसिया के बुजुर्ग भी माफ कर देते हैं, लेकिन हम एक दूसरे को नहीं माफ करते। हम यही कहते हैं कि देखो उनकी न्यू इबादत करता पे, तो ऐब लगाते रहते हैं। उसे तो खुदा का रहम मिल गया, उसे तो खुदा की बरकत मिल गई, उसे तो खुदा का फजल मिल गया, खुदा की रहमत मिल गई, लेकिन हम इंसान होते हुए, इंसानी सोच रखते हुए इसी ख्याल में रहते हैं, इसी बात में रहते हैं कि उसने जो गुनाह किया वो सज़ा का लायक है। खुदा रहीम है, खुदा माफ़ कर देता है। खुदा साथ ही लटके हुए डाकू को जो यस्सु के साथ था, यस्सु भी सलीब पर था, वो भी सलीब पर था, और फिर क्या कहता कि ऐ खुदा तू जब अपनी बादशाही में आए तो क्या करना। और खुदा यस्सु मसीह का रहम देखे, पता नहीं उसकी कितनी बुरी जिंदगी होगी, कितने बुरे काम किए होंगे, तो खुदा यीशु मसीह उसे फरमाते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। खुदा इस रहम को आज की पहली तिलावत में बयान करता है। यिर्मयाह नबी की मार्फत खुदा यूं फरमाता है कि यकूब के लिए खुशी से गीत गाओ और कौमों के सरताज के लिए ललकारो, हम्द करो, खुदा अपनी उम्मत इस्राएल के बकिए को बचाएगा। और फिर खुदा के रहम की बात आज बयान की गई है कि खुदा उन्हें इकट्ठा करेगा, मुल्क के तमाम किनारों से, दुनिया के तमाम किनारों से, शमाल से उन्हें इकट्ठा करेगा। और खुदा कहता है कि मैं खुदा हूं, इफ्राइम मेरा पलौठा है। और फिर खुदा 3 कमजोर लोगों का जिक्र करता है आज के कलामे अक़दस में कि अंधे, लंगड़े और हामला औरतें। खुदा मजलूमों का खुदा है, खुदा ताकतवरों का खुदा नहीं है। ताकतवर अपनी ताकत से दुनिया को फतह कर सकते हैं, लेकिन खुदा आहो पुकार को सुनता है, रहम को कबूल कर देता है। और खुदा कहता है कि मैं सबसे पहले अंधों को करूंगा इकट्ठा। अंधे कौन है? जिन्हें राह का पता ही नहीं है, जो भटक ना जाएं, जो इस राह की बजाय गलत राह का इंतखाब ना कर लें, जिन्हें नजर ही नहीं आता, जिन्हें रोशनी नहीं आती, जिनकी आंखें जो है बंद हैं, जो दुनिया को नहीं देख सकते। और फिर खुदा दूसरा कहता है कि मैं लंगड़ों को जो है उनको सहारा दूंगा। तो ये मुआशरे के 2 अहम हिस्से हैं कि जिसकी आंखें नहीं होती, जिसकी आंखों में रोशनी नहीं होती, उसके लिए सारी दुनिया जो है अंधेरी होती है। और दूसरा पहलू जो खुदा बयान करता है, चलने की कुव्वत है, ताकत है कि मैं लंगड़ों को सहारा दूंगा। और सबसे बढ़कर खुदा कहता है कि मैं हामला औरतों का भी खुदा हूं, उनको भी सहारा दूंगा। खुदा 3 लोगों का इंतखाब करता है कि मैं इनके साथ रहूंगा और इनको बरकत दूंगा, और इनके साथ रहते हुए इनका खुदावंद खुदा हूं और इनकी रहनुमाई करूंगा, और मैं इन्हें इकट्ठा करूंगा, इनकी सलाह करूंगा। खुदा रोशनी की बात करता है, एक तरबियत की बात करता है। यूहन्ना की अंजील में खुदा यीशु मसीह फरमाते हैं कि दुनिया का नूर कौन कह रहा है? यीशु कह रहा है। अब यीशु बाप से निकला है, और बाप ने भी तकवीन की पहली किताब में, और खुदा ने कहा कि रोशनी हो, और रोशनी हुई। और खुदा ने देखा कि रोशनी अच्छी है, और खुदा ने रोशनी को तारीकी से जुदा किया, और खुदा ने रोशनी को दिन कहा। उधर खुदा रोशनी दुनिया में ला रहा है। खुदा ने दुनिया में पहला काम ही ये किया कि रोशनी लाया।
और तारीकी को रोशनी से जुदा किया। दिन जो है वो रोशन है, तारीकी जो है रात है। और बेटा भी यूहन्ना की अंजील में ये कहता है कि दुनिया का नूर मैं हूं, दुनिया का नूर मैं हूं। मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, रोशनी का तजर्बा हर रोज हम अपनी जिंदगी से करते हैं। रोशनी ना हो, लाइट ना हो, तो फिर जिंदगी जो है आधी खत्म हो जाती है। किसी को पूछा जाए, आप चर्च नहीं थे आए, फादर जी लाइट नहीं थी, पानी नहीं था आ रहा, तो कपड़े नहीं थे इस्त्री हुए, नहाए नहीं है, मुंह नहीं धोया, तो नहीं आए। लाइट चली जाए 2-2 3-3 घंटे इंतज़ार करते रहते हैं। ज़िंदगी एक तरह से साकत हो जाती है, ज़िंदगी एक तरह से ब्लॉक हो जाती है। ये दुनियावी बात है, लेकिन जो खुदा की रोशनी है वो कलाम से मिलती है। और जब कलाम से मिलती है तो इंसान राह, हक और ज़िंदगी की तलाश में रहता है। और यीशु भी कहता है कि मैं दुनिया में इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए। और कौन सी जिंदगी पाए? कसरत की जिंदगी पाए, थोड़ी सी जिंदगी ना पाए, कोई और जिंदगी की तरफ ना चले जाएं, कसरत की जिंदगी पाए। और जब कसरत की जिंदगी पानी है तो इस बेकारी की तरह जो अंधा है, जिसे पूरी जो है नजर ही नहीं आता, जो भीख मांगकर यरू और यरूशलेम की राह पर, जो यरूशलेम की तरफ जा रहे हैं, वहां भीख मांगता है और जिसका गुजारा ही जो है भीख पर है। जो लोगों को उनके देख तो नहीं सकता, महसूस कर सकता है कि लोग गुजर रहे हैं, जिसके पास अपनी आवाज है, चला चला के कहता है कि मुझे भीख दे दो, मैं अंधा हूं, मैं बेकारी हूं। और यीशु यरू से यरूशलेम जाते हैं। और जब यीशु यरूशलेम की तरफ जाते हैं तो ये शख्स बेकारी जो है, जो खुदा के हजूर जो है 2 दफा चलाता है, ऐ यीशु नासरी, दाऊद के बेटे मुझ पर, ऐ यीशु नासरी, दाऊद के बेटे मुझ पर। फिर कहता है, ऐ यीशु नासरी, दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। क्यों वो यीशु को दाऊद का बेटा कहता है? क्यों यीशु को दाऊद का बेटा कहता है? क्योंकि वो उसके अबाओ जुदात का जिक्र कर देता है कि दाऊद के बेटे, तू बादशाह है, तू जिंदगी का मालिक है, मुझ पर रहम कर, तू नासरी है, तू शफा देने वाला खुदा है, मुझ पर रहम कर। और इसी राह को दाऊद जो है वो जब खुदा का अहद का संदूक लाया जाता है तो दाऊद नबी भी नाचता है। कैसी बात है! उसी राह पर अबाउजदाद यीशु के गुजर रहे हैं, उसी राह पर यीशु जा रहा है, दाऊद नबी जो है खुदा का बंदा है, बादशाह है, नाचता है। अहद के संदूक के सामने उसे इतनी खुशी होती है, उसे अपने लिबास का नहीं पता होता, अपने उस हाल का नहीं पता होता, इतना खुशी में झूमता है, खुदा के अहद के संदूक के सामने नाचता है। और वहां शाऊल की बेटी खड़ी होकर उसे हकारत की नजर से देखती है और कहती है कि तू बादशाह होकर नौकरों और लौंडियों के दरमियान नाचता है, तुझे अपने लिबास की फिक्र नहीं, तेरा एक अपना मुकाम है। और कलाम में लिखा है कि खुदा को उस औरत की बात इस कदर बुरी लगती है, 2 शमूएल उसका 6 बाब में लिखा है कि खुदा उसके रहम के मुंह का जो है बंद कर देता है और मरते दम तक वो बे औलाद मर जाती है। और यहां खुदा के पाक संदूक के सामने, खुदा के हैकल में जब हम आते हैं तो खुदा से बरकत और फजल पाना चाहते हैं, खुदा से मोहब्बत पाना चाहते हैं। और जब खुदा से मोहब्बत पाकर हम आगे ईमान में बढ़ते हैं। और इसी तरह ये भी शख्स 2 दफा चलाता है, यीशु के अबाओ जुदात का जिक्र कर देता है और कहता है कि ऐ दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर, ऐ यीशु नासरी दाऊद के बेटे मुझ पर रहम कर। वो रहम का मतलाशी है,
वो रहीम खुदा का मुतलाशी है। वो खुदा का जो है ताबेदार होते हुए उसे पता है कि दुनिया मुझे इधर ले जा सकती है, दुनिया मुझे एक तरफ से उधर ले जा सकती है, मेरी मदद कर सकती है, मुझे रुपया पैसा दे सकते हैं, लेकिन असली आंखें, असली शफा मेरा यस्सु ही देगा। इसलिए मसीह खुदावन में अजीज मोमिनीन झिड़का जाता है इस बेकारी को और भी चलाता है। और फिर यस्सु उस बड़े हजूम में से, शागिर्द उसके इर्द गिर्द हैं, लोग भी हैं, हजूम हैं, लोग उसके करीब जो हैं आवाज लगाते हैं, लेकिन उस सारे हजूम में से यस्सु को सिर्फ उस बेकारी की आवाज ही आती है जो रहम का मुतलाशी है। इसलिए पाक मास के आगाज में भी हम कहते हैं कि खुदा रहम कर, ऐ मसीह रहम कर। हम भी खुदा के रहम के मुतलाशी हैं। तो इसलिए जब खुदा को उसकी आवाज आती है तो खुदा उसे खुद बुलवाता है और कहता है कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। यीशु तो छू ही सकता है, यीशु तो सिर्फ हाथ ही रख सकता है, शफा दे सकता है, लेकिन यीशु उसके ईमान के बारे में पूछता है और उसके ईमान के बारे में पूछते हुए यीशु ये कहते हैं कि बता मैं तेरे लिए। तो वो कहता है यीशु नासरी मैं शिफा पाना चाहता हूं, मैं भलाई पाना चाहता हूं, मैं रोशनी पाना चाहता हूं, मैं जिंदगी पाना चाहता हूं। तो यीशु कहते हैं कि जा तेरे ईमान ने तुझे किसका ईमान था? बेकारी का अंधा था। किसका ईमान था? बेकारी अंधे का ईमान था। उसकी वजह से उसने शफा पाई। अब असली शफा मोमिनीन को बताना चाहता हूं कि आपके ईमान में है, आपके अंदर है, आपके वजूद में है, आपकी जात में है। और इसलिए इधर उधर भटकने की बजाय, इधर उधर दवाइयां शफाइया इबादत की बजाय अपने ईमान को मजबूत कर लें तो फिर खुदा आपको बरकत देगा। और इसीलिए यीशु कहता है कि अगर तुम्हारा ईमान राई के दाने के बराबर हो, जो दुनिया का सबसे छोटा बीज है, इस पहाड़ को कहो, इस पेड़ को कहो कि जड़ से उखड़कर समुद्र में जा गिर, तो ये तुम्हारा कहना मानेगी। ये तुम्हारा कहना मानेगा। ये है ईमान। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, असली शफा आपके अंदर है। असली ईमान जो है आपके अंदर है। असली ईमान की बढ़ोतरी जो है आपकी जात में है। और इसलिए हमेशा जब भी कोई काहिन दुआ करता है किसी मोमिन पर या मोमना पर खुदा के हजूर, खुदा की कलीसिया के लिए, तो वो काहिन तो दुआ करता है, उसका तो ईमान है, वो तो मखसूस किया गया है, वो तो बनाया गया खुदा के हजूर दुआ करने के लिए। लेकिन जब आपका ईमान बड़ा होगा, आपका ईमान मजबूत होगा, तो इसलिए उस ईमान की वजह से आप बचे रहेंगे, उस ईमान की वजह से शफा पाएंगे। इसलिए मसीह खुदावंद में अजीज मोमिनीन, खुदा के हजूर आज खुदा के रहम के मुतलाशी हों, आज खुदा से बेशुमार बरकत और फजाइल पाएं, आज खुदा के हजूर खुदा की रहमत पाएं। और एक दफा का जिक्र है कि बिशप फुल्टन जेशिन वो अक्सर हॉस्पिटल्स में जाया करते थे, बीमार लोगों के साथ वक्त गुजारते थे, दुआ करते थे और उन्हें यीशु के पाक बदन और खून जो थे वो उन्हें देते थे, पाक शरकत का साक्रामेंट देते थे। और फिर क्या होता है कि अक्सर औकात वो हॉस्पिटल्स में जाते हैं, दुआ के लिए जाते हैं, और वहां एक शख्स के दरवाजे के पास आते हैं, दरवाजे को नॉक करते हैं, खटखटाते हैं और उस शख्स से पूछते हैं क्या मैं अंदर आ सकता हूं, मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूं।
तो वो शख्स उन्हें बुरा भला कहता है, कहता चले जाओ, मुझे खुदा की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर दूसरी दफ़ा आते हैं अपने मामूल के मुताबिक और इसी तरह कहते हैं कि मैं आपके लिए दुआ कर सकता हूँ। तो वो कहते हैं, वो शख्स कहता है चले जाओ, मैंने पहले ही तुम्हें बताया है कि मुझे ना तुम्हारी ज़रूरत है ना तुम्हारे खुदा की ज़रूरत है। तीसरी दफ़ा भी इसी तरह होता है, चौथी दफ़ा भी होता है, पांचवी दफ़ा भी होता है। छठी दफ़ा ये खुदा का बंदा बिशप जी उसे कहते हैं ठीक है, मैं तेरे लिए दुआ नहीं करता, लेकिन मैं तुझे एक बात बताना चाहता हूं कि जब तू मरे या मरने के करीब हो तो इतना कह देना कि ऐ यस्सु मुझ पर रहम कर। दूसरी दफ़ा जब सुबह आते हैं तो उसी शख्स के पास गुजरते हुए देखते हैं कि वो बेड पर नहीं होता हॉस्पिटल में, और नर्स को बुलाकर कहते हैं कि वो शख्स कहाँ गया। तो वो बताती है कि बिशप जी कल उसका इंतकाल हो गया, वो इस दुनिया से चला गया। तो बिशप जी अफसोस का इजहार करते हैं, दुआ करते हैं कि खुदा उसकी रूह को अब्दी ज़िंदगी का आराम दे। लेकिन वो नर्स बिशप जी को बताती कि बिशप जी एक बड़ी खूबसूरत बात है कि वो मरने से पहले यही लफ्ज़ बार बार कह रहा था, ऐ यस्सु नासरी मुझ पर रहम कर, ऐ यस्सु नासरी मुझ पर रहम कर। मसीह खुदावंद में अजीज़ मोमिनीन, हम सब यस्सु के रहम के मतलाशी हैं, और इसलिए जब खुदावंद यस्सु मसीह हमारी ज़ात में आता है, जब पाक शराकत की सूरत में यस्सु को लेते हैं तो हम उसका रहम हासिल करते हैं, अपनी बीमारियों से शिफा पाते हैं। चाहे अंधे हों, लंगड़े हों, लूले हों, बेरोजगारी हो, बेऔलादी क्यों ना हो, घराना टूटा क्यों ना हो, जब यस्सु को पाक शराकत की सूरत में अपने वजूद में लेते हैं तो शिफा पाते हैं। इसलिए मुकद्दस जॉन पॉल दोम फरमाते हैं कि दुनिया के जितने भी मसीही हैं, जितने भी बपतिस्मा याफ्ता हैं, उनके जितने भी दुनिया में मसाइल हैं, उनका वाहिद हल खुदावंद यीशु मसीह का पाक बदन है। ये पाक बदन जो हमें जिंदगी देता है, ये पाक बदन जो हमें रहम दिलाता है, ये पाक बदन जो है हमें ईमान की भरपूरी अनायत करता है, ये पाक बदन जो है हमारे गुनाहों को माफ कर देता है, ये पाक बदन जो है हमें शिफा देता है। आज इसी नूर में चलें, आज इसी नूर में चलते हुए यीशु के नूर को अपनाएं और दुनिया की जितनी भी बड़ी से बड़ी मुसीबत है, जितनी भी बड़ी से बड़ी तकलीफ है, जितनी भी बड़े से बड़े मसाइल हैं, जब यीशु को हासिल करें और यही कहें कि ऐ खुदा रहम कर। खुदा आज के कलाम के वसीले से हमें अपने रहम से नवासे, मांगते मसीह खुदावंद के वसीला से।